हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल दिस ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स सीरीज। सो ट्रेडर्स, आज का हमारा जो पार्ट 10th होने वाला करके, ठीक है। तो पार्ट 1 से हम लोग पार्ट 9 तक कवर कर चुके करके, ठीक है। तो अगर आपने कोर्स की सीरीज नहीं देखे होंगे करके, तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपका प्लेलिस्ट बन चुका करके, ठीक है। जिसमें हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक ऑप्शन ट्रेडिंग को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीरीज को हम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज हमारा पार्ट 10th होने वाला करके, और बेसिकली हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ग्रीक्स का आज हमारा लास्ट वीडियो रहेगा, ठीक है, जिसमें हम इसके प्रीवियस के वीडियो में हम लोग डेल्टा के बारे में वहाँ पे बात किए थे करके, ठीक है। तो आज के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, ठीक है। और फिर वेगा, गामा एंड रो, ये क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि थीटा होता क्या है करके, ठीक है। देखिए, थीटा का मतलब होता है इम्पैक्ट ऑन टाइम पासिंग, ठीक है। अगर आपका टाइम जितना स्पेंड करेगा मार्केट का मोमेंटम करने में, ठीक है। एक होता है क्या कि मार्केट मोमेंटम कर रहा है, काफी फास्ट कर रहा है और तेजी से कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक मोमेंटम किस तरह मार्केट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, फिर मोमेंटम कर रहा है, फिर टाइम पास कर रहा है, फिर होल्ड कर रहा है। तो ये जो मार्केट टाइम पास करता है ना, इसका हम लोग कॉस्ट देना पड़ता है, ठीक है। एज अ बीइंग ऑप्शन बायर, इसको हम लोग कॉस्ट को पे करना पड़ता है करके, ठीक है। तो ये जो मार्केट टाइम पास करता है ना, इसके कारण हमें यहाँ पे थीटा डी के हमें देखने को मिलता है करके, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ नोट्स हम देख लेते हैं, ठीक है। नोट्स में कुछ पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग देखिए, हम लोग ऑप्शन बायर्स हैं, ठीक है। ऑप्शन बायर्स के लिए जो थीटा होता है ना, वो एक एनिमी होता है करके, ठीक है। क्यों होता है एनिमी? क्योंकि ऑप्शन बायर्स के पास टाइम नहीं होता करके, ठीक है। उसके पास क्या होता है, टाइम नहीं होता है। मतलब अगर आप बाइंग कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन बायर, तो उसको मोमेंटम तेजी में मिलना चाहिए करके, ठीक है। अगर उसको मोमेंटम फास्ट नहीं मिल पा रहा करके, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर्स उस डीके का वहां पे शिकार हो जाएगा और उसको लॉस वहां पे करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, जो थीटा होता है ऑप्शन सेलर के लिए, वो एक दोस्त होता है, फ्रेंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन सेलर्स क्या होता है, मार्जिन बहुत देते हैं, ठीक है। और जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, वो उनको काफी एक लॉट में उनको बहुत पैसा लगता है, ठीक है, ह्यूज मनी लगता है, जिसके कारण क्या होता है, उनको समय मिल जाता है, उनको टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए उनके टाइम मिलने के कारण अगर मार्केट साइडवेज होता है, तो ऑप्शन सेलर को वहां पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है करके, ठीक है। तो ऑप्शन बायर्स के लिए जो थीटा होता है एक एनिमी होता है, ऑप्शन सेलर्स के लिए एक दोस्त होता है करके, ठीक है। थीटा एक देखिए एक यूनिवर्सल वैल्यू करके, ठीक है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन प्रीमियम में जिस तरह का मोमेंटम होगा, साइडवेज होगा, स्पेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग थीटा का वैल्यू अप एंड डाउन मूव करते रहता है करके, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल वैल्यू, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कि देखिए, अगर आप दूर की एक्सपायरी लेते हैं, तो उसमें थीटा क्या होता है, काफी स्लो डीके होता है करके, ठीक है। अगर आप नियर की एक्सपायरी लेते हैं, तो उसमें जो थीटा होता है क्या होता है, फास्ट डीके होता है करके, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आइसक्रीम है, अगर वो फ्रिज में रखा हुआ है, फ्रीजर में रखा हुआ करके, ठीक है, तो उसके मेल्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या, काफी लेस है, जल्दी मेल्ट वहां पे नहीं होगा, ठीक है। जब वो उसी आइसक्रीम को इस फ्रिज से बाहर निकाल देते हैं, एक आउट प्लेस में यहाँ पे रख देते हैं करके, ठीक है, ओपन फील्ड में, तो क्या होगा, उसकी मेल्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी बढ़ जाएगी धीरे धीरे करके, मतलब क्या होगा, उसका डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होता है, जब किसी भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का अगर वो दूर का एक्सपायरी है, तो थीटा उसका स्लो होगा। जब नियर एक्सपायरी जैसे आएगा, उसका क्या होगा, जो थीटा होता है काफी फास्ट डीके होने हमें लगता है करके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम और बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो थीटा है, हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन प्रीमियम्स को लेके, और जो हमारा यहाँ पे टाइम रिमेनिंग है, ठीक है, जो हम कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, तो उसके बीच में हमें समय मिलता है कि आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का है, कितना समय हमारा बचा हुआ है करके, उसको लेके हम थोड़ा सा यहाँ पे कंपेरिजन किए करके, ठीक है। अब देखिए क्या है, बॉटम साइड में हमारे पास क्या है कि मार्केट, ये हमारा रिमेनिंग डेज है, ठीक है। जैसे मान लें कि अभी हम फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, तो हमारे पास 90 दिन की एक्सपायरी है, ठीक है। मान लीजिए सपोज ये मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, तो 90 दिन का हमारा एक्सपायरी है। अब जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, हमारा क्या होता है, जो एक्सपायरी जो रिमेनिंग डे जो कम होते जाता है, 90 से फिर 75, फिर 60, फिर 45, 30, 50, मतलब फिर इस तरीके से डेज का यहाँ पे डिक्रीजिंग होने लगता है, मतलब हमारा एक्सपायरी काफी नजदीक होने लगता है। अब जिस तरीके से एक्सपायरी आपका नजदीक होगा, उस तरीके से आपका जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है, मेल्ट होना शुरू कर देगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आपका अगर मान लीजिए कि 90 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपका प्रीमियम क्या है, काफी हेवी रहेगा, 350 का आपका प्रीमियम हेवी है अगर, ठीक है। जैसे आपका एक्सपायरी में 15 दिन और घट जाता है, 75 दिन जैसे बचता है, उसी तरह से आपका प्रीमियम क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है।
जैसे आपका 60 डेज बचेगा एक्सपायरी होने में, उससे आपका प्रीमियम मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपका प्रीमियम 15 दिन अगर बचेगा तो आपका प्रीमियम 50 अप्रोक्स हो जाएगा, मतलब जो 350 का प्रीमियम था वो 50 पे चला गया। क्यों? क्योंकि आपका जो डेज है कॉन्ट्रैक्ट का, रिमेनिंग डेज, वो आपका एक्सपायरी का काफी कम बचा हुआ करके, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपका एक्सपायरी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, नियर होने लगता है, तो उसके कारण क्या होता है, आपका जो प्रीमियम है वो भी धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब प्रीमियम यहाँ पे मेल्ट करता है तो प्रीमियम मेल्ट होने का मतलब क्या हुआ, आपका डीके हो रहा है, डीके फास्ट होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर आपका जो डेज रिमेनिंग है, आपका फार का एक्सपायरी है करके, तो वहां पे प्रीमियम क्या होगा, आपका काफी स्लो आपका डीके होगा। ठीक है, अगर आपका नियर एक्सपायरी हो गया, आप काफी नियर एक्सपायरी में आप काम करते हैं यहाँ पे, नजदीक एक्सपायरी में, तो उसके कारण क्या होगा, प्रीमियम मेल्ट करेगा। प्रीमियम जब मेल्ट होगा तो आपका जो डीके होगा वो वहां पे फास्ट होगा, आपको देखने को मिलता है करके। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि देखिए आपका फास्ट कब होगा, जब आपका नियर एक्सपायरी में आप काम कीजिएगा। ठीक है, जब दूर की एक्सपायरी में काम करते हैं तो वहाँ पे आपका जो डिके होगा वहाँ पे स्लो देखने को मिला करके। ठीक है, तो चलिए चलते थोड़ा सा आगे अब बात करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेगा। वेगा क्या होता है करके, ठीक है। बेसिकली जो वेगा होता है ना, एक पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है करके, देखिए मार्केट में क्या होता है, कभी कभी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं या मार्केट में कुछ बड़े न्यूज होते हैं, कारण जिसके कारण क्या होता है, मार्केट में काफी तेजी का वोलाटाइल हमें देखने को मिलता है करके। ठीक है, काफी तेजी का वोलाटिलिटी देखने को मिलता है। तो जो वोलाटिलिटी में चेंजेस होता है करके ना, उस डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट पड़ता है वेगा पे। ठीक है, अगर आपका आईवी बढ़ेगा तो वहां पे आपका वेगा भी बढ़ेगा करके। ठीक है, और वेगा बढ़ेगा तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ेगा करके। ठीक है, तो उसी और यही वाइस वर्सा भी होता है, अगर आपका आईवी आपका डिक्रीज हो रहा है तो वेगा भी आपका क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। और वेगा डिक्रीज होगा तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम क्या है, वो भी आपका डिक्रीज होने देखने को मिलता है करके। ठीक है, तो बेसिकली ये आईवी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और आईवी आपका बढ़ेगा तो इस तरह वेगा बढ़ेगा, और वेगा बढ़ेगा तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। और आईवी घटेगा तो वेगा घटेगा, वेगा घटेगा तो ऑप्शन का प्रीमियम भी घटेगा करके। ठीक है, तो हमें वेगा के बारे में ज्यादा जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बेसिक जानकारी इतना समझ में आ गया कि डायरेक्टली एक कोरिलेटेड होता है आईवी से लेकर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम गामा के बारे में बात करते हैं। गामा होता है क्या, गामा होता है एक्चुअली रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। ठीक है, डेल्टा में जिस तरीके का चेंजेस होता है अप डाउन में, अप में और डाउन में, उसी को हम लोग बोलते हैं गामा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो ऑप्शन का प्रीमियम है, ठीक है, ऑप्शन के प्रीमियम में वो डिपेंड करता है कि अगर आईटीएम हम लेते हैं तो उसमें डेल्टा का वैल्यू हमको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। ठीक है, जब हम ऑप्शन का प्रीमियम हम ओटीएम लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, हमको लेस देखने को मिलता है। इसमें डेल्टा का वैल्यू हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जो डेल्टा का वैल्यू किस दर से बढ़ता है करके, किस रेट से बढ़ता है, उसके पीछे का जो कैलकुलेशन होता है, बेसिक फंडा होता है, वो गामा होता है करके। ठीक है, तो गामा क्या करता है, डेल्टा को वैल्यू को बढ़ाने के काम करता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको समझ में आया कि गामा क्या होता है करके। ठीक है, तो ज्यादा गामा के बारे में जानकारी हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस बेसिक ये समझिए कि जो डेल्टा का वैल्यू को जिस रेट से अप एंड डाउन कराता है, उसके पीछे का जो कैलकुलेशन होता है वो गामा करता है करके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए रो, रो का ज्यादा हमारा इस पे काम नहीं करके, ठीक है, बट बेसिक चीज है यहाँ पे समझ लीजिए कि रो होता है क्या है। रो जस्ट अब बोल सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट होता है, उसमें जो भी चेंजेस होता है करके, ठीक है, उसका इम्पैक्ट हमें रो में पड़ता है करके। ठीक है, रो कहीं ना कहीं हमारा डेल्टा को बढ़ाना और घटाना, इसके पीछे भी आपका रो का काम होता है करके। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर आपके जैसे कहता है कि आपका ईयरली कोई आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो, आपका निकल गया आता है, 2% बढ़ा, 1% बढ़ा, तो जो इंटरेस्ट रेट में जो भी आपका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग होता है करके, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट रो पे पड़ेगा। और जब रो बढ़ेगा या घटेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन प्रीमियम का मूवमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा करके। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया करके कि रो क्या होता है करके। ठीक है, अब बेसिकली पूछिएगा कि ये हमें वेगा, गामा, रो ये सब जानने की क्या जरूरी है। ठीक है, इसका तो कोई जरूरी नहीं, जरूरी यहाँ पे है नहीं करके। ठीक है, बेसिकली देखिए ये आपका जो रो गामा, जो ऑप्शन ग्रीक्स का जो टर्म्स होता है, ये आपको जानकारी इसलिए होना चाहिए करके कि जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जब आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक है, या फिर जब आपको कोई फंडामेंटल ट्रेडिंग करना होगा करके, इसमें आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें आपका जो ऑप्शन ग्रीक से होते हैं, जो ऑप्शन डेल्टा, गामा, रो, वेगा, इस तरह का, वो आपको हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको चाहिए मान लीजिए कि मोमेंटम, और आपको पता नहीं है कि मोमेंटम कब आने वाला करके। ठीक है, तो इस मोमेंटम को कैसे पता लगा सकते हो, जब आपको पता रहे कि आईवी मार्केट में क्या है,
ठीक है। और एक्चुअली आपको आईवी का चार्ट आपको मिलता भी नहीं करके, ठीक है। आईवी के लिए आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है, जिससे कारण आपको आपको पता चल जाए कि मार्केट में आईवी कहाँ हाई है कहाँ लो है करके, ठीक है। और मेन चीज, अगर आईवी आपको पता चल गया तो आईवी के कारण आपको मोमेंटम पता चल जाएगा, आईवी का मोमेंटम कहाँ पे होने वाला करके, ठीक है। तो आपको आईवी आपको पता चल गया, ठीक है, उसके कारण आपको डेल्टा पता चल गया करके, ठीक है। और आपको थीटा पता चल गया, ठीक है। तो इससे आप पता लगा लगा सकते हो करके कि आपका मोमेंटम कहाँ आने वाला करके, ठीक है। तो बेसिकली ये फंडामेंटल ट्रेडिंग और या फिर बड़े स्विंग ट्रेडिंग जब जब करते हो करके, तो उसमें ये आपको हेल्प करता है ऑप्शन ग्रीक्स, ठीक है। कि आपको अच्छा प्राइस एक्शन कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा प्राइस एक्शन आप सही ले रहे हो, जिसमें कारण आपका मोमेंटम देखने को मिल सकता है करके, ठीक है। अगर आपका सही प्राइस एक्शन भी आप चूज नहीं कर पाओगे करके, तो उसमें आपका डेल्टा का वैल्यू बढ़ेगा नहीं, जिससे करना क्या पता चलेगा कि मार्केट तो आपके फेवर में जा रहा है, बट आपका प्रीमियम बढ़ नहीं रहा करके, ठीक है। तो ये सब चीजें देखने को मिलता करके, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सब बेसिक जानकारी आपको ये सब समझना पड़ेगा, तो आपको आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर, और जब फंडामेंटल ट्रेडिंग करोगे, स्विंग ट्रेडिंग करोगे, उसमें आपको हेल्प करेगा करके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम आपको लाइव थोड़ा सा कुछ दिखाते हैं चार्ट पे, फिर वहां हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखिएगा, हम फिर से एक सेंसिबल के वेबसाइट पे आ चुके करके, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप जाके डायरेक्टली गूगल पे सर्च मारिएगा सेंसिबल, ठीक है। वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पेज खुल जाएगा, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। आप जिस ब्रोकर में ट्रेड करते हैं उस ब्रोकर से आप इसको सेंसिबल को लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। लॉग इन करने के बाद एक ऑप्शन चेन आएगा, ऑप्शन चेन आप खोल सकते हैं, एनालाइज है, ठीक है। इसमें आप जिससे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन चेन का आएगा ऑप्शन, उसको क्लिक कीजिएगा तो ये आपका ऑप्शन चेन का ये पूरा जो पॉपअप विंडो है यहाँ पे खुल जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी को ऐड किया करके, ठीक है। आपका जो नियरेस्ट एक्सपायरी है 14 फरवरी यहाँ पे होने वाला करके, ठीक है। अब देखिएगा जो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको कुछ कलर का एरिया दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका कुछ कलर दिख रहा है, जिसको ये एटीएम प्राइस हो गया, और ये व्हाइट दिख रहा है करके, ठीक है। जो आपका कलर यहाँ पे कलर लेस है, ठीक है। तो ये आपका ओटीएम है, ठीक है। ये आपका आईटीएम है, ठीक है। और ये आपका एटीएम हो गया, जो एक करंट प्राइस पे मार्केट अवेलेबल है करके, ठीक है। ये आपका कॉल का डेटा है, ठीक है। उसी तरह इधर सिमिलरली पुट का डेटा है, इसी तरह आपका आईटीएम नीचे वाला हो गया आपका, ठीक है। ये आपका एटीएम हो गया करंट प्राइस पे, और ये आपका ओटीएम हो गया, जो आपका एक वाइट एरिया यहाँ पे अवेलेबल है करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़े थे, यहाँ पे गामा पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे आपको गामा दिख रहा है, वेगा दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, और डेल्टा दिख रहा है करके, ठीक है। रो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं करके, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। ये हमारा स्ट्राइक प्राइस, और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है हमारा, और ये हमारा प्रीमियम है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हमारा आईटी में हमारा क्या होता है, प्रीमियम बढ़ता है, प्रीमियम बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बताया था आपका, डेल्टा भी क्या वैल्यू बढ़ता है करके, ठीक है। अब देखिए डेल्टा तो बढ़ता है हमारा। अब देखिए जो यहाँ पे डीके है, जो थीटा है करके, ठीक है। देखिए थीटा का जो वैल्यू, ये भी आपका क्या दिख रहा है, -33, यहाँ पे दिखे तो -33, -33, -32, 31। अब जितने आईटीएम में जाते हो, आपका डी जो थीटा का वैल्यू है क्या है, आपका डिक्रीज होते हुए दिख रहा है करके, ठीक है। डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, मतलब क्या होता है, आईटीएम में जो आपका जो डीके है आपका स्लो होगा, डीके आपका कम होगा करके, ठीक है। लेकिन जैसे आप ओटीएम में जाओगे, ओटीएम में जाओगे, आपका ये ओटीएम है, ओटीएम में जाओगे तो आपका डीके यहाँ पे फास्ट होते हुए दिखाई देगा आपके करके, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि नीचे की तरफ हम डीके जब ओटीए में जा रहे हैं करके, नीचे ओटीए में जा रहे हैं हम, तो आपका डीके तो घट रहा है, जो थीटा का जो वैल्यू है तो घट रहा है, जैसे -33 या फिर -31, फिर -30, -28, -26, तो बोलिएगा यहाँ पे तो घट रहा है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे घट नहीं रहा करके, ठीक है। आप ये देखिए, ये जो घट तो रहा है, बट आपका प्रीमियम भी तो घट रहा है ना, ठीक है। जैसे सपोज मानिए कि ये आपका प्रीमियम कितना है, 584, ठीक है, आईटीएम में 584 में आपका डीके कितना हो रहा है, -32 पॉइंट का डीके हो रहा है। मतलब क्या होता है कि एक दिन में अगर जो आप 45,400 का आप मान लीजिए कि कोई कॉल लेते हैं, ठीक है। और दिन भर अगर मार्केट कोई रैली करता है, ट्रेवलिंग करता है, और रैली करके ट्रेवलिंग करके और एकदम एंड एंड तक क्लोजिंग तक मार्केट 45,400 पे ही आ जाएगा करके, ठीक है, घूम के, तो आपका सिर्फ 32 पॉइंट का डीके होता है उस दिन के दौरान, ठीक है। -32 पॉइंट आपका डीके होगा, ठीक है। मतलब 32 पॉइंट का आपका लॉस होगा। बट यहाँ पर सोचिए कि जैसे आप यहाँ पे ओटीएम में काम किए, ठीक है, जैसे आपका 80 रुपए पे काम किए ओटीएम पे, और इसका डीके कितना हो रहा है 80 में, 21। अब सोच रहे हैं कि अगर 80 रुपए में 21 घटाते हैं तो आपका कितना परसेंट आपका यहाँ पे डीके हुआ करके, ठीक है। तो एटलीस्ट यहाँ पे 20% का आपको यहाँ पे डीके देखने को मिल रहा करके, ठीक है। तो आपका नीचे के साइड में क्या होता है कि आपका प्रीमियम भी डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा करके, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपका 15 रुपए कोई प्रीमियम है,
ठीक है। 15 रुपए के प्रीमियम में आपका डीए कितना हो रहा है, 8 रुपए। तो आपका बचा क्या, 7 रुपए ही तो बचा ना आपका, तो 8 रुपए चला गया, मतलब 50% आपका डीके हो रहा है, समझ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप परसेंटेज में कैलकुलेट कीजिए थीटा को और टीए में करके, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो थीटा का जो वैल्यू आपको जो डिक्रीजिंग दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये डिक्रीजिंग नहीं है, एक्चुअल में ये काफी हेवी यहाँ पे फॉल हो रहा है करके ओटीए में। जैसे 10 रुपए का कोई प्रीमियम है, 10 रुपए के प्रीमियम में यहाँ पे कितना आपका डीके हो रहा है, -6 रुपये डीके हो रहा है करके, मतलब क्या हुआ आपका 50% से भी ज्यादा डीके हो गया। यहाँ पे 50% डीके था, बट यहाँ पे जैसे नीचे आ रहे हैं तो 50% से भी ज्यादा डीके हो रहा है, मतलब आपका 60-70% आपका ज्यादा डीके हो रहा है करके। बट यहाँ जैसे आप आईटीएम में आते हैं तो आईटीएम में आपको उतना डीके देखने को नहीं मिलता करके, ठीक है। जैसे आपने 508 रुपए के प्रीमियम है, 508 में आपका डीके कितना हो रहा है, 32। आप इमेजिन कर लीजिए कि 508 में ये कितना परसेंट है, जस्ट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ यहाँ पे 32 रुपीज है, ठीक है। इसलिए आपको समझ में आ गया कि आईटीएम में आपका जो थीटा होता है काफी थोड़ा सा स्लो डीके होगा, ठीक है, बट ओटीएम में आपका जो थीटा होता है काफी फास्ट डीके होगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे एक वेगा का कॉलम है। वेगा का कॉलम क्या होता है, आईटीएम में आपका वेगा धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, और आपका 21 20 19 20 होगा। एक्चुअल में वेगा जो होता है वो डिपेंड करता है आपका वोलेटिलिटी पे, आईवी पे, ठीक है। अगर आईवी बढ़ेगा तो आपका वेगा बढ़ेगा, वेगा बढ़ेगा तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से ये गामा होता है, ये गामा क्या करता है, ये देखिए इस रेट से डेल्टा को बढ़ाता है करके, ठीक है। तो ये डेल्टा का वैल्यू मोस्ट ऑफ द कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जब मार्केट में कभी बड़ा चेंजेस आएगा तो वहाँ पे डेल्टा का वैल्यू को बढ़ाता है करके, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। उसी तरह सिमिलरली आपका पुट का भी होता है करके, पुट में भी आपको क्या होगा, थीटा क्या होगा, उसी तरह सिमिलरली आपका दिखाई देगा, ओटी में आपका घटते दिखाई देगा करके, ठीक है। बहुत ज्यादा घटेगा, जैसे आप मान लीजिए 88 रुपए का प्रीमियम है, तब इसमें डीके कितना हो रहा है, 24 का, सोच रहे हैं आपका 20% आपका डीके हो रहा है करके। उसी तरह अगर आईटीएम में आप काम करते हैं, जिससे मान लीजिए 633 रुपए के प्रीमियम में काम करते हैं, तो आपका डीके कितना हो रहा है, सिर्फ सिर्फ 26 रुपये डीके हो रहा है करके। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज में कैलकुलेट कीजिएगा 26, तो काफी लेस परसेंटेज होगा आपका, ठीक है। बट आप जब ओटीएम में कैलकुलेट कीजिएगा तो काफी ज्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। और पुट में भी सिमिलर चीज है, वेगा गामा, ठीक है। वेगा आपका इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, गामा भी आपको डेल्टा को पुश करने में आगे पीछे वो इसका मोमेंटम कराते रहता है करके, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स में थीटा का इम्पैक्ट कैसे होता है, डेल्टा कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसी तरह गामा और वेगा और इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है करके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वापस फिर से वहीं पे, ठीक है। तो ट्रेडर्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से ऑप्शन ग्रीक्स, डेल्टा थीटा गामा रो एंड वेगा किस तरीके से काम करते हैं ऑप्शन प्रीमियम को इंक्रीज और डिक्रीज करने में करके, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो फिर आगे हमको बताइए करके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, गिव योर लव एंड सपोर्ट एंड डोंट कमेंट ट्रेडर्स, और होपफुली फ्रॉम मंडे से हम लोग का रेगुलर ट्रेडिंग का वीडियो आते रहे करके, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला करके फेज ऑफ मार्केट, और मार्केट में हम बड़े टारगेट कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब हम ले सकते हैं, कब हमें पता चलेगा कि मार्केट में हमें छोटा टारगेट मिलेगा, तो ये हम आगे के कंटेंट में हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं लाइव ट्रेड की वीडियो में।